नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए पीवाईक्यू को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले गद्य काव्य व व्यंग्य काव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, पीवाईक्यू को करेंगे। जितने हम उन सभी प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न अगर घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाली अन्य गतिविधियों में एक गद्य काव्य व व्यंग्य से भी संबंधित काफी सारे प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को, इन्हीं पीवाईक्यू को हम करने की कोशिश करेंगे उनके विद सॉल्यूशन के साथ। तो ज्यादा देख लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है हमारा, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है। तो साधना नामक जो गद्य काव्य है, ये रचना काफी बार परीक्षाओं में आई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान रखना है। तो ये गद्य काव्य जो है राय किशन दास जी द्वारा लिखा गया है। पीजीटी परीक्षा 2010 के अंतर्गत पूछा जाने वाला प्रश्न है। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये राय किशन दास जो लेखक हुए हैं ये प्रेमचंद जी के समकालीन लेखक है। प्रेमचंद जी ने जो कहानियां लिखी थी उसी समय जो है राय किशन दास भी काफी प्रसिद्ध हुए थे अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो आपको ध्यान रखना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। तो राय किशन दास कहानी सम्राट प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार व गद्य गीत लेखक माने जाते हैं। और साधना 1919, अनाख्या 1929, सुधांशु 1929, परवाल 1929 आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी साधना, अनाख्या, सुधांशु, परवाल, इन रचनाओं को भी आपको एक दो बार रिवाइज कर लेना है ताकि ये याद रहे। साधना के अतिरिक्त और अन्य रचनाएं भी पूछ ली जाए तो आप बता सकते हो। तो देखते हैं, इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना भी की थी, जिससे वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हस्तगत कर दिया गया था। चित्रकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनकी लिखित भारत की चित्रकला और भारतीय मूर्तिकला अपने विषय के मौलिक ग्रंथ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके दो मौलिक ग्रंथ भारत की चित्रकला और भारतीय मूर्तिकला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि भाई विष्णु शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कीर्ति का नाम बताइए। विष्णु शास्त्री जी द्वारा गद्य जो कीर्ति लिखी गई वह कौन सी काव्य कीर्ति है गद्य संबंधी। तो ध्यान रखना है विष्णुकांत शास्त्री जी की। इनमें से जो है कुछ चंदन की कुछ कपूर की जो रचना है, ये कुछ चंदन की कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कीर्ति का नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। शास्त्री जी की अन्य गद्य रचनाएं हैं कवि निराला की वेदना तथा निबंध, चिंतन मुद्दा मुर्दा और जो है चिंतन मुद्रा और जो है अनुचिंतन, तुलसी के हेरी, बांग्लादेश के संदर्भ में, और रिपोर्ट राज जो रचना है रिपोर्ट राज जो है ये बांग्लादेश के संदर्भ में, ये इनकी रिपोर्ट राज संबंधी रचना है, ध्यान रखना है। समरण को पाथ्य बनने दो, इनका संस्मरण है। और सुंधिया उस चंदन वन की, तो ये और भक्ति और शरणागत, ज्ञान और कर्म आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न से सम्मानित, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चुनी हुई कविताओं का जो है संकलन इन्होंने अमर आग में किया है।
साथ ये पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लेखक हुआ है जिनके द्वारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को चुनी हुई कविताओं का संकलन किया गया है या फिर किस नाम से किया है? तो ध्यान रखना है अमर राख। और किस इस साहित्यकार को जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन है? निठल्ले की डायरी नामक जो हास्य व्यंग्य संग्रह है, ये निम्नलिखित में से हरिशंकर परशाई जी द्वारा लिखा गया है। टीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर। इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। निठल्ले की डायरी हरिवंश हरिशंकर परशाई जी के व्यंग्यों का एक संग्रह है। इनमें उनके 26 व्यंग्य शामिल हैं, जिनमें समाज में फैले भ्रष्टाचार, दिखावा और अफसरशाही आदि को उन्होंने अपने कलम से निशाना बनाया है। अगर वीडियो पसंद आती है भाई तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि बड़ी मेहनत से क्लास रिकॉर्ड की जाती है। काफ़ी गर्मी हो चुकी है, गर्मियों का दिन आ गया है, तो बिना पंखे के, बिना जो है आवाज़ किए हुए रिकॉर्ड क्लास को रिकॉर्ड करना अपने आप में बहुत ही मेहनत का काम है। तो भाई आपको ध्यान रखना है, वीडियो को आपको लाइक करते हुए और अंत में एक कमेंट भी करके बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लगी, ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं तथ्यों में से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाएगा। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। निरंतरता के साथ जो आप लगे रहोगे, तथ्यों की बार बार रिवीजन करते रहोगे, तो सफलता आपको आसानी से मिलेगी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? जो तुलसीदास चंदन घिसे नामक जो रचना है, ये भी हरिशंकर परशाई जी द्वारा लिखी गई है। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर परशाई का तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक है। इस रचना की मूल अंतर्वस्तु और उसकी भाषा शिल्प दोनों ही सत्रों से यह ज्ञात होता है कि परशाई जनता के रचनाकार थे। उनके इस निबंध संग्रह में सारिका के लिए 2 स्तंभों तुलसीदास चंदन घिसे तथा कबीरा खरा बाजार के अंतर्गत लिखे गए हैं। 31 निबंध शामिल है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कितने निबंध शामिल है? 31, 31। आपको आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निबंधों में उन्होंने जो है, यानी कि हरिशंकर परशाई जी की बात हो रही है। निबंधों में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर दिखने वाले अंतर्विरोधों पर कड़े प्रहार किए हैं। हरिशंकर परशाई की रचनाओं में मौलाना का लड़का, राग विराग, सदाचार का ताबीज, भोला राम का जीव जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, मुंडन, एक तृप्त आदमी की कहानी, मैं हूँ तोता प्रेम का मारा और सत्य साधक मंडल आदि कहानियां व्यंग्यपरक कहानियां हैं। इन कहानियों में यदि एक हो राजनीति और शासन तंत्र की विकृतियों एवं कार्य पद्धति की आलोचना की गई है, तो दूसरी ओर साधारण आदमी की यातनाओं और जो है महत्वाकांक्षा शून्य मानसिकता के निर्माण की विडंबना को भी रेखांकित किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? अभी हमने पढ़ा है, हरिशंकर परशाई। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो भोला राम का जीव जो है एक व्यंग्य रचना है, हरिशंकर परशाई जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भूत के पांव किसकी व्यंग्य रचना है? तो भूत के पांव नामक जो रचना भी हरिशंकर परशाई जी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, भाई ये पीछे शायद शब्द हमने छोड़ दिया यहाँ पर, भूत के पांव पीछे। इस प्रकार से पूरी रचना होगी। तो भूत के पांव पीछे हरिशंकर परशाई जी की व्यंग्यात्मक रचना है। इनकी अन्य व्यंग्य रचना वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांगता का दौर आदि कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर नोट दिया गया है कि प्रश्न में केवल भूत के पांव पूछा गया है, जबकि वास्तव में ये जो रचना का नाम है भूत के पांव पीछे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8।
हरिशंकर परशाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? हरिशंकर परशाई जी के जो व्यंग्यात्मक निबंध रहे हैं उनका लक्ष्य जो है क्या रहा है ये आपको बताना है। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, पाठकों की गंभीर हास्य प्रदान करना, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना या पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश व घृणा जगाना। किसी के प्रति घृणा जगाना ये जो है इसका लक्ष्य नहीं है और ना ही जो है पाठकों में भाव जड़ता को तोड़ना है और ना ही जो है हास्य प्रदान करना है, गंभीर हास्य प्रदान करना है। इसका जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य रहा है हरिशंकर परशाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का, तो उसका उद्देश्य है पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। एक हास्य व्यंग्य के माध्यम से जो है वे पाठकों को वास्तविकता दिखाते हैं और वास्तविकता के प्रति उनकी आंखें खोलती है कि सिस्टम में क्या चला हुआ है, हमारा जो सरकार की जो जितनी भी ये हमारी योजनाएं है या फिर जितने कार्यालयों में जो कार्य हो रहा है उनमें कितनी ढील बरती जाती है और किस प्रकार से कार्य आज के समय में हो रहा है। तो इन सभी पर व्यंग्य कसते हुए व्यंग्य के माध्यम से अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों की आंखें खोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर परशाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना है। उनके व्यंग्य सामान्यतः मूलगत विसंगतियों से संबंध होते हैं, मूल्य चाहे राजनीति हो या संस्कृति हो या पीढ़ीगत हो, तो सभी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 9। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परशाई की नहीं है? नहीं शब्द पर आपको ध्यान रखना है और नहीं में है में जो है काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि परीक्षा में है पूछा गया है या नहीं। तो निम्नलिखित में से जो है हरिशंकर परशाई की अभी हमने बात की थी भूत के पांव पीछे, फिर वही रचना अधूरी यहाँ पर लिख दी गई है, तो ध्यान रखना है। भूत के पांव पीछे हरिशंकर परशाई जी की रचना है। उसके बाद निठल्ले की डायरी भी हरिशंकर परशाई जी की रचना है और बारात की वापसी भी, तीनों रचनाएं हरिशंकर परशाई की हैं। लेकिन नेताजी का कहीं जो रचना है श्याम जोशी जी की है, मनोहर श्याम जोशी भी जो है व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखते थे। शेष रचनाएं हरिशंकर परशाई है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 10। नेताजी कहीन के लेखक कौन है? अभी हमने पढ़ा था इस प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न नंबर 9 के माध्यम से हमने नेताजी कहीन के लेखक का नाम देख ही लिया, तो ऑप्शन में आपको लगाने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो आंसर होगा हमारा मोहन मनोहर श्याम जोशी। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेताजी कहीन के रचनाकार कौन है? तो बार बार प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा मनोहर श्याम जोशी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया निम्नलिखित में से व्यंग्यकार नहीं है। इनमें से व्यंग्यकार कौन नहीं है ये आपको बताना है। रविंद्रनाथ त्यागी ने भी व्यंग्यकार रचनाएं लिखी है और जो है हरिशंकर परशाई जी तो प्रमुख रूप से आप रहे ही हैं व्यंग्यकार रचना लेखन के कार्य में, और लतीफ गोंगी जो है ये भी व्यंग्यकार लेखक रहे हैं। लेकिन अज्ञे जी ने जो है व्यंग्यात्मक रचनाएं नहीं लिखी, बल्कि ये किस प्रकार के लेखक रहे हैं अज्ञे जी? मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषणवादी ये लेखक रहे हैं, मनोवैज्ञानिक लेखक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो कि अज्ञे जी का पूरा नाम है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है अज्ञे जी का पूरा नाम। व्यंग्यकार नहीं है बल्कि प्रयोगवादी व नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि रहे हैं, जो कि एक मनोविश्लेषणवादी व मनोवैज्ञानिक लेखक माने जाते हैं। रविंद्रनाथ त्यागी, लतीफ गोंगी, जो कि आप लोगों ने पहले का नाम नहीं सुना होगा, और हरिशंकर परशाई एक व्यंग्यकार लेखक रहे हैं। लतीफ गोंगी ने व्यंग्य कीर्ति व्यंग्य चरितम लिखा है। हरिशंकर परशाई की व्यंग्यात्मक रचनाएं है वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग सरदा का दौर, जबकि रविंद्रनाथ त्यागी के प्रमुख रचनाएं हैं उर्दू हिंदी हास्य व्यंग्य,
बसंत से पतझड़ तक, भाद्रपद की सांझ, एक फाइल का सफर और एक फाइल का सफर, पूर्व खिले पलाश, ये सभी रचनाएं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? इन लेखकों में व्यंग्यकार लेखक कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश व्यंग्यकार लेखक नहीं माने जाते। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का नाम भी नहीं आता। बेड बनारसी जो है व्यंग्यकार लेखक है। और उग्र जी जो है, उग्र जी द्वारा भी जो है व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखी गई। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए और सी और डी जो है दोनों हो जाएगा, सी और डी। तो शायद इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन, यहाँ पर आंसर भी हमारा दिया गया है सी और डी। तो आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। स्वतंत्रता पूर्व व्यंग्यकारों ने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र की विषमताओं पर अधिक लक्ष्य संधान किया है। गौरतलब है कि अंग्रेज सरकार के प्रेस एक्ट लाने के बाद राजनीतिक व्यंग्य लिखने का मतलब था सरकार के विरोध में जाना। लेकिन इस युग में बेढब बनारसी कृष्ण देव प्रसाद गौड़ इनका नाम है भाई, ये ध्यान रखना है, बेढब बनारसी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं कृष्ण प्रसाद गौड़। और पांडे बच्चन, उग्र जी जो है विशंबरनाथ कौशिक, भुवनेश्वर प्रसाद, हरिशंकर शर्मा जैसे निडर रचनाकारों ने इस खतरे को देखते हुए अपना युग धर्म निभाया है और अंग्रेजी सत्ता को अपने साहित्य द्वारा चुनौती दी है। बेढब बनारसी की उत्कर्ष कीर्ति कौन सी मानी जाती है? लफ्टर फिक्सन की डायरी में जो है गंभीर व्यंग्य देखा जा सकता है। गंभीर सरोकार संयुक्त व्यंग्य लेखन जो है पांडे बच्चन शर्मा उग्र ने खूब दिखाया था और 1927 में प्रकाशित उनके लघु व्यंग्य उपन्यास खुदाराम और चंद हसीनों की खतूत में उनके तीक्ष्ण व्यंग्य की बानगी देखी जा सकती है। और उग्र जी ने जो है नेता का स्थान सरकार तुम्हारी आंखों में जैसे राजनीति व्यंग्यों के साथ साथ भूनंगो जैसी तीव्र लाक्षणिक कहानी भी लिखी है। साथ ही धार्मिक और सामाजिक आडंबरों की विसंगतियों पर चुंबन और चार बेचारे जैसे व्यंग्य नाटकों के माध्यम से चोट की है। अतः स्पष्ट होता है कि बेढब बनारसी तथा पांडे बच्चन शर्मा उग्र दोनों ही जो है व्यंग्यकार लेखक रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर तो ए और सी और डी हो जाएगा भाई, जो कि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर उन्होंने एक ही आंसर पूछा हुआ था, तो ये इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया होगा बच्चों द्वारा। तो इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें, जब पांडे बच्चन शर्मा उग्र की कहानी संग्रह जो है चॉकलेट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रचना रही है ये इनकी, चॉकलेट नामक जो इनकी कहानी संग्रह है जिसकी प्रशंसा स्वयं महात्मा गांधी ने भी की थी, छपी। तो चॉकलेट उग्र जी की जो कहानी संग्रह चॉकलेट छपी तो हिंदी के कथित प्रौढ़ आलोचकों ने उग्र साहित्य को घासलेटी साहित्य की जो है संज्ञा दी। कई बार हमें परीक्षा में ये भी देखने को मिलता है, ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को घासलेटी साहित्य की जो संज्ञा दी गई, तो घासलेटी साहित्य कहा गया उग्र जी की रचना को। तो उग्र जी द्वारा जो चॉकलेट को रचना लिखी गई उसी के आधार पर इन्हें घासलेटी साहित्य लिखने की जो है एक संज्ञा दी गई, व्यंग्यात्मक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं निराला और उग्र की रचनाओं में गद्य और पद्य दोनों में व्यंग्य उपस्थित है। निराला की गुणवत्ता, गरम पकौड़ी, बाप तुम मुर्गी खाते, उसके बाद आदि जो है बाप तुम मुर्गी खाते यदि, आदि तथा उग्र जी की जो अपनी खबर जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, में संकलित हास्य व्यंग्य और जेल में क्या क्या है, ये भी जो है इनकी शीर्षक से कविताओं में व्यंग्य की यह उपस्थिति देखी जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि निराला जी और उग्र जी द्वारा जो रचनाएं व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखी गई उनको यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि निराला की कुकुर मुत्ता गरम पकौड़ी, बाप तुम मुर्गी खाते,
आदि और उग्र जी द्वारा अपनी खबर आदि जो है जेल में क्या क्या है आदि शीर्षकों से उन्होंने रचनाएं लिखी है। आगे बढ़ते हैं। गंभीर जनोन्मुखी व्यंग्यकरण की वानगी विश्वनाथ प्रसाद शर्मा कौशिक की दुबे जी की चिट्ठियां यानी कि विश्वनाथ शर्मा कौशिक जी की जो व्यंग्यात्मक रचना है वो है दुबे जी की चिट्ठियां। हरिशंकर परशाई की व्यंग्य रचना है कंट्रोल कीर्तन। भुवनेश्वर जी की जो व्यंग्यात्मक रचना है व्यंग्यात्मक नाटक है वो उसका नाम है तांबे के कीड़े, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। भगवती चरण वर्मा की व्यंग्य कथा दो बांके ये भी काफी बार पूछी जाती है। प्रेमचंद की कहानी कफन और नशा यशपाल जी की महादान जो रचना है। अमृतलाल नागर की देश सेवा साह मादिरों की आदि रचनाओं में देखी जा सकती है। यानी कि जो व्यंग्यात्मक जो रचनाएं हैं प्रेमचंद जी द्वारा कफन और नशा में देखा गया है व्यंग्य संबंधी कुछ तथ्य। और उसके बाद जो है ये अमृतलाल नागर जी की जो रचना है देश सवा सहा मादिरों की इनमें भी जो है व्यंग्यात्मक देखी गई है। तो अमृतलाल नागर आपको पता ही है एक काफी प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं उपन्यासकार, जिन्होंने जो है इनके द्वारा लिखे गए आप लोगों को जो है दो तीन लगभग 4 उपन्यासों के नाम आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखने हैं अमृतलाल नागर के उपन्यासों को। और इम्पोर्टेंट उपन्यास है काफी इनके, क्योंकि परीक्षाओं में इनके उपन्यासों को अवश्य ही पूछा जाता है अमृतलाल नागर द्वारा रचित। आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने म्युनिसिपैलिटी के कारनामे नामक जो रचना लिखी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। में नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को जमकर खबर ली है और वहीं सुपात राधे जनकाश्य दंडे सुपात राधे जनकाश्य सुताप राधे जन कश्य दंडे नामक जो रचना है ये भी द्विवेदी जी की है। में उन्होंने चुटली शैली आकर्षक का केंद्र रही है। तो आज के क्लास में हमने गद्य काव्य एवं व्यंग्य संबंधी रचनाओं यहाँ पर हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है प्रमुख रचना एवं उनके रचनाकारों को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है इन्हीं प्रश्नों में से इन्हीं रचनाओं में से परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज चलाई हुई है, जो कि हम उन प्रश्नों को कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं एक सेकंड में पिछली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि PYQ हुए। तो आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।